गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण कविता क्रमांक 9 घर हे शिकणार आहोत आणि या कवितेचे लेखक आहे धोंडीराज जोशी. कवी आपल्याला या कवितेत काय शिकवत आहे हे सर्वात पहिले आपण पाहूया. कवी या कवितेत आपल्याला घर कशाला म्हणावे किंवा याचा महत्त्व दिलेला आहे. म्हणजे घर काय आहे या कवितेत घरातले संदेश कवीने दिलेले आहे. घर म्हणजे केवळ एक भिंत नसते, तर त्यातील वस्ती नसून ते घर एक वस्तू नसून त्यामध्ये राहणाऱ्या माणसाच्या निर्मळ नात्याची गुंफण असते, असे कवीचे म्हणणे आहे. आपल्याला कवी या कवितेत सांगत आहे की घर नुसते घरच नसते, तर यात वेगवेगळ्या भावना लपलेल्या आहेत. तर सर्वात पहिले आपण या कविताचे गायन करूया. मी गायन करते, माझ्या मागे तुम्ही सुद्धा कविताचे गायन करा. स्टार्ट करूया. घर नाही चार भिंती, घर असते देखण्याकृती. घर नाही एक वस्तू, घर म्हणजे आनंदी वास्तू. घर नाही नुसत्या खोल्या, घरात हव्या भावना ओल्या. घरात हवा जिव्हाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा. घर नाही नुसता पसारा, घर नाही केवळ निवारा. घराला असते कहाणी, घराला असतो आपला चेहरा. घर शिकवते पाहायला, चालायला धावायला. घर शिकवते लढायला, दुःखाचा डोंगर चढायला. घराने असावे समाधान, घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान. घराने ठेवावे काळाचे भान, जवळ करावीत नवी मूल्य नवी ज्ञान. घरात आईचे अपार कष्ट, आजी सांगते सुंदर गोष्ट. घरात आजोबा गप्पिष्ट, आईच्या हाताचे जेवण चविष्ट. ठीक आहे. तर आपण या कविताचे आता एक्सप्लेनेशन पाहूया. ओके. घर नाही चार भिंती. तर इथे जे कवी आहे हे कवी म्हणत आहे की घर म्हणजे केवळ उभारलेल्या चार भिंती नव्हे, घर असते देखण्याकृती. तर घर काय असते? सुंदर असते. देखण्याकृती म्हणजे सुंदर. घर नाही एक वस्तू, घर म्हणजे आनंदी वास्तू. तर कवी इथे सांगत आहे की घर म्हणजे केवळ उभारलेले चार भिंती नव्हते, तेथे सुंदर कार्य होतात, कर्मे होतात, ते घर असते. घर केवळ एक वस्तू नसते, तर ती एक आनंदाची इमारत असते. समझ में आया कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि घर यह केवल चार दीवारी नहीं होती है ना. घर में कितने दीवार होती? चार दीवारी. तो घर यह चार दीवारी नहीं है, यह एक सुंदर वस्तु है. यह एक वस्तु के साथ साथ घर में कर्म होता है. घर केवल वस्तु ही नहीं, तो यह एक आनंद देने वाली इमारत भी है. घर नाही नुसत्या खोल्या, घरात हव्या भावना ओल्या. आता कवी सांगत आहे नुसता खोल्या म्हणजे घर नहीं. घर में बहुत सारे रूम बना लेते हैं, तो घर में रूम बनाना ही महत्व का नहीं है. घरात असाव्या हव्या भावना ओल्या, मतलब घरात भावनाचा ओलावा असावा. भावनाचा ओलावा म्हणजे काय कि एक दूसरे से प्रेम से रहना. अगर हमने घर बना लिया और वहाँ रोज़ झगड़े तूफान होते रहे तो प्रॉब्लम होती है. इसीलिए अगर हम घर बना रहे हैं तो हमें क्या करना है? मिलजुल कर एक दूसरों के साथ में रहना है, झगड़ा नहीं करना है. इसीलिए कहा गया है घरात हव्या ओल्या भावना. म्हणजे आपल्याला घरात राहण्यासाठी एक दुसऱ्याशी प्रेमाने वागावे. प्रेम हवे, माया हवी, कारण घर ही शिक्षण देणारी पहिली शाळा आहे. घरात हवा जिव्हाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा. आता घराला शिक्षणाची पहिली शाळा का म्हटले आहे? कारण आपण जेव्हा जन्म घेतो
जन्म घेतल्यानंतर कुठं राहतो? घरी. तर घर शिक्षणाची पहली शाला। जब हम स्कूल जाने के पहले हमें घर से ही बहुत सारा शिक्षा मिलती है, बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि किसे मम्मी कहना है। हम किसी को भी मम्मी पापा कहते हैं क्या? नहीं, हम अपने मम्मी पापा को ही मम्मी पापा। हमें घर में रहने वाले जो सदस्य है यह सिखाते हैं कि कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन बहन है, कौन भाई है, कौन बुआ है, कौन मौसी है, चाचा है। हमें हंसना, बोलना, अच्छी बातें एक दूसरों से बात करना, यह सब घर से ही पहले शिक्षा मिलती है। फिर जो हमें किताबी ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? स्कूल से। इसीलिए कहा गया है घरात हव्या ओल्या भावना, घरात हवाच जिव्हाळा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा। मतलब जो हमारा पहला प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से होता है? घर से ही होता है। प्राइमरी एजुकेशन तो अभी भी ले रहे हैं, लेकिन हम अब किताबों से ले रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जन्म के बाद जो हमें सिखाती है वो हमारी पहली गुरु कौन होती है? हमारी माँ। माँ हमें बहुत सारी बातें सिखाती है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या आपको स्कूल में आने के बाद सिखाया जाता है क्या? नहीं, स्कूल में तो नैतिक मूल्य सिखा ही जाता है ना, वैल्यू एजुकेशन पढ़ाया ही जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ सबसे पहले जन्म के बाद पहला संस्कार माँ देती है और माँ के साथ साथ घर में रहने वाले सदस्य देते हैं। इसीलिए कहा गया है की घर शिक्षणाची पहिली शाळा। घर नाही नुसता पसारा, घर नाही केवळ निवारा। तर इथे कवी सांगत आहे घर म्हणजे नुसता पसारा नाही, घर म्हणजे केवळ आश्रयस्थान नव्हे। प्रत्येक घराची एक गोष्ट असते, प्रत्येक घराला त्याचा चेहरा असतो, स्वभाव असतो। तो कवि कह रहा है कि घर यह केवल एक नुस्ता पसारा ही नहीं है, एक घर नहीं निवारा। निवारा मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, आश्रय स्थान है ना। तो घर सिर्फ रहने का एक ठिकान ही नहीं है, तो घर की एक कहानी होती है, घर का एक अपना ही चेहरा होता है। मतलब बोला जाता है, देखना जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उन्हें घर आने का मन बहुत करता है। क्यों? क्योंकि घर के जैसी खुशी कहीं पर भी नहीं मिलती है, इसीलिए घर को बहुत महत्व दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है घर शिकवते पाहायला, चालायला, धावायला, घर शिकवते लढायला, दुःखाचा डोंगर चढायला। तर कवी इथं सांगत आहे घर आपल्याला पाहायला शिकवते, म्हणजे कसे पाहायला? चांगले, जो अच्छी चीज़ है वह देखना सिखाता है घर। चालायला शिकवते, धावायला शिकवते आणि दुःखाचा डोंगर पार करून दुःखाशी लढायला सिखवते। समझ में आ रहा है? घर हमें क्या करता है? चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, हंसना सिखाता है। तो दुख का डोंगर, डोंगर यानी क्या होता है? पहाड़। अगर हमें बहुत दर्द है ना, तो हमें दर्द से या दुखीपन से कैसे दूर रहना है, यह कौन सिखाता है? घर सिखाता है। मतलब घर सिखाता है ना, घर तो बोलता नहीं, घर में रहने वाले सदस्य सिखाते हैं कि हमें दुखों का सामना कैसा करना है। ठीक है, फिर है घराने असावे सावधान, घराने द्यावे समाधान, घराने ठेवावे काळाचे भान, जवळ करावीत नवी मूल्य नवे ज्ञान। तर कवी सांगत आहे आपल्याला की घराने नेहमी सावध असावे, घर ने हमेशा सावधान रहना है, नहीं तो क्या होता है? चोर लोग सेंध लगा देते हैं ना, चोरी कर लेते हैं। इसीलिए जब हम घर बनाते हैं तो बड़ा सा लॉक लगाते, क्यों? ताकि घर में चोरी ना हो। तो घर में रहने वाले सभी सदस्य को सचेत रहना चाहिए, चाहे वह चोर के संदर्भ में हो या बच्चों के संदर्भ में हो, क्योंकि बच्चों को संस्कार देना किसका काम होता है? घर में रहने वाले सदस्यों का काम होता है। घराने सुख समाधान द्यावे, और घर से ही हमें सुख और समाधान मिलता है। नवीन विचार, नवीन ज्ञान आपले से करून घराने नेहमी काळजी जानावी ठेवावी। तो साथ ही साथ क्या होना चाहिए? घर से हमें नए विचार मिलना चाहिए, नया ज्ञान मिलना चाहिए, नया मूल्य मिलना चाहिए। इस कविता में हमें यही बताया है कि घर से हमें नए ज्ञान, नए संस्कार, नए मूल्य लेना है।
लास्ट आहे, घरात आईचे फार कष्ट, आजी सांगते सुंदर गोष्ट. घरात आजोबा गप्पिष्ट, आईच्या हाताचे जेवण चविष्ट. लास्ट पैराग्राफ इट मीन्स स्टेंजा में कवी कह रहे हैं, घरासाठी आईने खूप कष्ट सोसले असतात. घरासाठी आईने खूप कष्ट सोसले असतात मतलब घर में देखना माँ बहुत काम करती है. बाई भी लगाएगी तो बाई को तो कुछ काम देगी, लेकिन जो बाकी का जो पसारा होता है वह कौन उठाती है? घर की मम्मी ही करती है. घरात आजी सुंदर गोष्ट सांगते. आजी समझते हैं अपने अगर दादी घर में है तो वह हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताती है. आजोबा गप्पा मारतात आणि आपले जे आजोबा आहे दादाजी आहे यह इधर उधर की बातें करके हमारा दिल बहलाते हैं. आईच्या हाताचे चवदार जेवण घरात मिळते. पता है आपको, कुछ लोग माँ के हाथ का खाना खाने के लिए या तो घर का बना हुआ खाना खाने के लिए तरस जाते. कब? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं शहर से, उन्हें हॉस्टल का खाना खाना पड़ता है, मीस का खाना पड़ता है, तब उन्हें अपने घर में जो माँ खाना बनाती थी उनकी याद आती है ना. तब उन्हें ऐसा लगता है काश हम घर में रहते और अपनी माँ के हाथ का खाना बना हुआ खाते. ठीक है, तो इस कविता में हमें यह याद रखना है कि घर हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. घर यह सिर्फ चार दीवार ही नहीं है, तो हमें सुख दुख से जीना, ठीक से एक दूसरों से बातें करना, यह सब चीज़ें हमें कहाँ पर सिखाई जाती है? घर में सिखाई जाती है. आपको भी सिखाते हैं ना घर में ये सब चीज़ें, है ना. अभी ये कविता हो गई, इसको आपको लर्न करना है. इसके क्वेश्चन आंसर मैं अभी दे देती हूँ. देखो, प्रश्न पहला, 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा. माणसाची पहिली शाळा कुठे सुरू होते? उत्तर, माणसाची पहिली शाळा घरामध्ये सुरू होते. घराने कोणत्या गोष्टी जवळ कराव्यात? आन्सर, घराने नवीन मूल्य व नवीन ज्ञान जवळ करावे. थर्ड, आईच्या हाताचे जेवण कसे असते? तर आईचे हाताचे जेवण चविष्ट असते. प्रश्न दुसरा, कवीने घराचे वर्णन कोणत्या शब्दात केलेले आहेत? कवि ने घर का वर्णन कौन से शब्द में किया है? यहाँ देखेंगे, घर म्हणजे केवळ 4 भिंती नसून सुंदर कर्मभूमी असलेली आनंदी वास्तू आहे. तेथे भावनाचा ओलावा असतो. घर ही शिक्षण देणारी पहिली शाळा असते. घर आपल्याला पाहायला, चालायला, हसायला, बोलायला शिकवते. प्रत्येक घराची न्यारी गोष्ट असते. घर दुःखाशी लढायला शिकवते. तेथे नवीन मूल्य व नवीन ज्ञानाची समृद्धी असते. घरात आईचे कष्ट, तिची माया, आजीच्या गोष्टी, आजोबाच्या गप्पा यांचा खजिना असतो. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3, पुढील आकृती पूर्ण करा. आकृती पूर्ण करना है. घर कवीला काय शिकवते? तर घर कवीला काय शिकवते? पाहायला, चालायला, धावायला, लढायला और दुःखाचा डोंगर चढायला. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 3, शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधून लिहा. ए क्या है? राइमिंग वर्ड. वस्तू, वास्तू, पसारा, निवारा, भान, ज्ञान, खोल्या, ओल्या, पाहायला, धावायला, गोष्ट, कष्ट, जिवाळा, साडा, सावधान, समाधान और चविष्ट, गप्पिष्ट. क्वेश्चन नंबर 5, योग्य पर्याय निवडा. घरात हव्या भावना ओल्या म्हणजे इसका अर्थ होता है, देखो सेकंड नंबर पे टिक किया गया है, घरातील व्यक्तींनी परस्पर प्रेम करावे. मतलब घर में जो भावना ओलिया यानी घर के व्यक्ति को परस्पर एक दूसरे से प्यार के साथ प्रेम से रहना है. दूसरा, घर शिक्षणाची पहिली शाळा. इसका आंसर भी सेकंड है. घरापासून शिक्षणाला सुरुवात होते. घर से ही हमारे शिक्षण की सुरुवात होती है. थर्ड, जवळ करावीत नवीन मूल्य, नवीन ज्ञान.
इसका आंसर है थर्ड, काळानुसार मूल्य व ज्ञानातील बदल करावीत। जैसे समय आता है, आपने देखा पहले हम ऑफलाइन स्टडी करते थे, स्कूल जाते थे, सारे बच्चे एक साथ मिलते थे, पढ़ाई होती थी, अलग अलग टीचर्स अलग क्लासेस पीरियड लेती थी। लेकिन अभी का समय, कोविड के समय कैसे हो गया, हम सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना। तो समय के अनुसार हमें भी क्या होता है, शिक्षण या पढ़ाई में परिवर्तन करना होता है। हमें ऐसा नहीं कि कोविड आया तो हमें घर में बैठ के शांति से बैठना है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है ना। हमें क्या करना है कि खोज निकालना है कि अब भी हमारी, अगर हम स्कूल जाना बंद कर दिया तो हमें कैसे पढ़ना है। इसीलिए क्या हो रही है, अभी ऑनलाइन स्टडी पढ़ाई जा रही है, आपको करवाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, कुटुंबातले नाते संबंध कसे असावेत, मतलब परिवार का आपस में संबंध कैसा होना चाहिए। इसका उत्तर है प्रेमळ व सहयोगाचे असावे। सहयोग समजते हैं। फिर भावनाचा ओलावा असावा, एकमेकांना सांभाळून घेणे असावे, मन मोकळ्या गप्पा असाव्यात, मतलब एक दूसरे से खुल के बात करने वाला होना चाहिए, संकटाशी एकत्र लड़ण्याची ताकत असावी। यानी समय जब क्या होते हैं संकट, मतलब परेशानी आती है तो एक दूसरे के साथ लड़ने की ताकत होनी चाहिए। परस्पराविषयी आदर व सम्मान असावा, और जो घर में लोग रहते हैं वह एक दूसरों का सम्मान करे, एक दूसरों का आदर करे, रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई वडिलांविषयी कृतज्ञता असावी, अपने माता पिता के संदर्भ में क्या होना चाहिए, कृतज्ञता, मतलब रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट उसको क्या बोलते हैं, और एक कृतज्ञता यानी जो लोग झूठ नहीं बोलते, सच्चाई का सच बोलने वाले। फिर है प्रेमाच्या धाग्यांनी विणलेले असावे, और जो घर के संबंध है ना, प्रेम से धागा से बने हुआ होना चाहिए, किसमें, एक दूसरों के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, विशेषण व नावे यांच्या जोड्या लावा। तो एक तरफ विशेषण है, एक तरफ नाम है ना। तो 4 भिंती नाम है, यहाँ विशेषण दिया एक साइड में, जैसे 4, आनंदी, पहली, सुंदर, चविष्ट, ये विशेषण है, और एक साइड में नाम है, उसकी जोड़ी लगाना है। 4 भिंती, आनंदी वस्तू, पहिली शाळा, सुंदर गोष्ट, जेवण चविष्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, पुढील शब्दाचे लिंग ओळखा व वचन बदला। आपको जो शब्द दिया है उसका लिंग पहचानना है, मतलब शब्द का जेंडर पहचानना है और उसका वचन पहचानना है। तो घर क्या है, नपुंसकलिंगी है, उसका वचन होगा घरे। फिर भिंत स्त्रीलिंगी और वचन होगा भिंती। चेहरा पुल्लिंगी, वचन चेहरे। निवारा पुल्लिंगी, वचन निवारे। फिर आई स्त्रीलिंगी, आया। डोंगर पुल्लिंगी और वचन डोंगर। हवा स्त्रीलिंगी, हवा। आजोबा पुल्लिंगी, आजोबा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ डोंगर, हवा और आजोबा का वचन नहीं बदला है, एज इट इज जैसे के वैसे है। क्वेश्चन नंबर 9, एका शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे घर है, तो घर को क्या क्या नाम से संबोधित किया गया है। घर को कहा गया है सदन, धाम, निवारा, ग्रह, आलय और भवन। ठीक है, घर को कितने नाम से बुलाया जाता है, सदन, धाम, निवारा, ग्रह, आलय और भवन। उसी प्रकार सूर्य को देखो कितने सारे नाम हैं। पहला नाम है आदित्य, दूसरा है दिनकर, भास्कर, रवि, प्रभाकर, मित्र, भानु और दिवाकर। यह सूर्य के नाम हैं, है ना। इसको हम समानार्थी शब्द में भी लिख सकते हैं। अगर आपको सूर्य लिखने आता है तो आप ये जो इतने नाम दिए आदित्य से दिवाकर तक कोई भी एक नाम उठा के लिख सकते हैं। जैसे घर को क्या क्या कहा जाता है, तो घर को सदन भी कह सकते हैं, धाम, निवारा, आलय, भवन, ये सब कहा जा सकता है। फिर है जैसे पृथ्वी के और समानार्थी शब्द में है वसुधा, वसुंधरा, अवनी, धरणी और रसा। ठीक है, जंगल को क्या कहते हैं, अरण्य, रान, वन,
कानन और विपिन. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 10. वस्तू आणि वास्तू या दोन शब्दातील लेखनामध्ये फक्त काना दिल्याने त्यांच्या अर्थामध्ये खूप फरक पड़तो. पुढे दिलेल्या शब्दांचे अर्थ शोधा और लिहा. काना पता है, काना मतलब होता है आ की मात्रा. अगर हम एक शब्द में आ की मात्रा लगा देते हैं तो उस शब्द का उच्चारण भी अलग होता है और मतलब भी अलग हो जाता है. तो यहाँ देखेंगे हम उदाहरण के लिए. वस्तु है वस्तु जीन्स नग और वास्तु होता है घर. ठीक है. पहला शब्द देखेंगे हम कप. कप का उपयोग क्यों करते हैं? चहा पिण्याचे साधन, चाय पीने का साधन है. दूसरा बना उसमें आ लगा है काप. काप मतलब भाग किंवा क्रियापद. तार. तार होता है धातूची बारीक लांब कांडी. ठीक है. अब हमने तारा बना दी. तारा का मतलब होता है चांदनी या तो नक्षत्र. खरे. खरे मतलब सत्य और खरे का ही बदना खारे मतलब खारट चवीचे, यानी नमक ज़्यादा होने पर जो बोलते हैं ना खारट, वो हो गया. फिर गर. गर मतलब गाभा और गार मतलब होता है ठंडा. घर म्हणजे सदन और ग्रह. और घार. घार यानी होता है एक पक्षी जो उड़ती है, घार. ठीक है. फिर उसके बाद है चार. एक अंक है 4 और उसके बाद है चारा. चारा म्हणजे गुरांचे खाद्य गवत, जो गाय दूध खाते हैं उसे क्या कहते हैं? गवत किंवा चारा. पर म्हणजे काय? पंख. पंख पता है ना आपको? फिदर्स. फिर पार. पार मतलब पलीकडे, झाडाभोवती. पार मतलब उस पार, इस पार, है ना, नदी के उस पार ऐसा बोलते, तो उस तरफ. वर. वर म्हणजे नवरा, वरची बाजू. वर समझता है ना? वर पक्ष के, वधू पक्ष के. वर यानी ऊपर वाला वर नहीं है ये, है ना. ये वर यानी होता है नवरा, है ना, दूल्हा. फिर है वार बन जाता है. वार यानी होता है दिवस या पूर्वीचे मोजमाप, है ना. तो वार सोमवार, मंगलवार, बुधवार. ठीक है. तो यहाँ पे ये लेसन आपका ख़त्म होते हैं. इसको जैसे के वैसे अपनी कॉपी में लिख लेना है. नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर से मिलेंगे. ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे.